एमपी में कांग्रेस को फिर लगेगा बड़ा झटका, जहां छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना जल्द ही भाजपा करेंगे ज्वाइन। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी सीएम हाउस में बीजेपी की लेंगे सदस्यता। दीपक सक्सेना से बेटे अजय सक्सेना ने कहा कि यह आत्मसम्मान की है लड़ाई। पिता ने 45 साल कमलनाथ की है सेवा। कमलनाथ हमारे लिए सर्वमान्य थे, हैं और रहेंगे। मेरे लिए हैं वे पिता तुल्य, लेकिन 6 साल से पिता का हो रहा है अपमान। कार्यकर्ताओं को रखा जा रहा है उपेक्षित। इसी कारण पिता को उठाना पड़ रहा है यह कदम। इंडिया गठबंधन के तहत एमपी में सपा को दी गई एकमात्र सीट खजुराहो पर भी अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, जहां फॉर्म में एक जगह हस्ताक्षर न करने व पुरानी मतदाता सूची लगाने के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने जांच के बाद उनका नामांकन फॉर्म कर दिया रिजेक्ट, जिस पर पूर्व विधायक दीपक यादव ने कहा कि अगर कोई कमी थी तो अधिकारियों को उन्हें देनी चाहिए थी जानकारी। वह उन कमियों को कर सकते थे पूरा। बोले वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व निर्वाचन आयोग जाकर मांगेंगे न्याय। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने ट्वीट कर इसे सरेआम लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि मामले की हो न्यायिक जांच। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी गरमाया खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट करने का मामला, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा कि नामांकन निरस्त नहीं हुआ, नामांकन को किया गया है निरस्त। खजुराहो लोकसभा से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की है हत्या। इसके लिए भी सिर्फ बीजेपी ही है जिम्मेदार और पूरी तरह से है जवाबदेह। आश्चर्य का विषय है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर जांच अधिकारी ने कैसे ले लिया फॉर्म। जो बीजेपी कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत को हार बता सकती है, उसके लिए नामांकन फॉर्म में खेल करना बाएं हाथ का है खेल। इस घटना की त्वरित और परिणामदायक उच्च स्तरीय होनी चाहिए न्यायिक जांच। साथ ही ऐसा लोकतांत्रिक अपराध करने वाले भी होने चाहिए तत्काल दंडित। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे देवास के छात्र के पिता को ठग ने थाना प्रभारी बनकर किया फोन कॉल और 1 लाख रुपए की मांग, जहां ठग ने कहा कि मैं गोपालगंज थाना प्रभारी बोल रहा हूं, तुम्हारे बेटे को कुछ लड़कों के साथ रेप केस में पकड़ा है, उस पर ना हो पुलिस कार्यवाही और भविष्य ना हो खराब तो तत्काल 1 लाख रुपए कर दो ट्रांसफर। पिता ने घबराकर तुरंत बेटे से की बात, तब जाकर उन्होंने ली राहत की सांस। पीड़ित पिता ने थाने में की शिकायत, जिस पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान का बताया जा रहा है उक्त कॉलिंग नंबर। झांसी में आग से झुलसी महिला ने इलाज के दौरान शुक्रवार को तोड़ दिया दम, जहां टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवाकवारा गांव की रहने वाली 28 वर्षीय रोशनी को 4 दिन पहले चाय बनाते समय गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से उसके कपड़ों में लग गई थी आग, जिससे 50% से अधिक झुलस गई थी महिला। साथ ही आग बुझाते समय पति भी आग की चपेट में आकर हो गया था घायल। दोनों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज और शुक्रवार को रोशनी ने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में छा गया मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। बीना में एक गाय का इंसान के प्रति देखने को मिला अनोखा प्रेम, जहां खिमलासा में रहने वाले पशु प्रेमी व गौ सेवक 80 वर्षीय महीप सिंह यादव का हो गया निधन, तो इंसान के साथ ही गाय भी हो गई भावुक। अंतिम यात्रा में परिवार के लोगों के साथ रोती हुई मुक्तिधाम तक पहुंची गाय और अंतिम संस्कार की सारी रस्में होने तक वहीं खड़ी रोती रही गाय। फिर सभी के साथ वह भी रोते हुए पहुंच गई घर। गाय का इंसान के प्रति इतना प्रेम देख सभी की आंखें हो गई नम। आधे मध्य प्रदेश में 6 से 8 अप्रैल के बीच बदला रहेगा मौसम, जहां भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का है अनुमान। ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ही गिर सकते हैं ओले। पश्चिमी विक्षोभ व ट्रफ लाइन से बने सिस्टम की वजह से होगा ऐसा, जिससे शुक्रवार को ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का देखने को मिलेगा असर। जालौन में बेटी की ससुराल में रह रही एक 90 साल की वृद्धा की संदिग्ध हालत में जलकर हो गई मौत। चारपाई पर पड़ा मिला उसका शव, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। मृतका के बेटे ने जमीन के लालच में बहन और बहनोई पर हत्या करने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को 5 युवकों ने 1.5 करोड़ रुपए का लगा डाला चूना, जिसका पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। शातिर बदमाश जल्द अमीर होने की लालच में ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों को बना रहे थे ठगी का शिकार, जिनके पास से 216 स्मार्ट टीवी, 6 एसी और 4 वॉशिंग मशीन की गई बरामद। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। झांसी में आज फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां झांसी कानपुर राजमार्ग पर बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगारा में होंडा सिटी कार को एक ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ जा गिरी कार। गनीमत रही कार में सवार लोगों को नहीं आई गंभीर चोटें, जिस कारण बाल टल गया कोई बड़ा हादसा। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक तेज रफ्तार में भागाते हुए मौके से हो गया फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में नलों से गंदे पानी की सप्लाई का सिलसिला लगातार जारी, जहां शुक्रवार को शहर के कुमेदान मोहल्ले में हुई पानी सप्लाई, लेकिन नलों से निकला गंदा व बदबूदार पानी।
लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी पानी की शुद्धता पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान, जिस कारण लोग इससे हो सकते हैं बीमार। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने जल शाखा प्रभारी को टंकियों की सफाई के दिए निर्देश, साथ ही फिल्टर प्लांट में पानी शुद्ध करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर डालने की दी गई हिदायत। झांसी में नकाबपोश बदमाश बेखौफ होकर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते आ रहे हैं नजर। जहां मिशन कंपाउंड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाशों की ये करतूत, जिसमें वह रात करीब 3 बजे पौष इलाके में बने घरों के बाहर रैकी करते आ रहे हैं नजर। साथ ही कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ भी की गई छेड़छाड़। जहां किसी कैमरे को तोड़फोड़ तो किसी को उखाड़ कर ले गए बदमाश। वहीं बेखौफ होकर हाथों में कुछ सामान चुरा कर ले जाते भी नजर आ रहे हैं उक्त तीनों नकाबपोश बदमाश, जिससे क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रहा है दहशत का माहौल। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। जालौन में रामपुरा इलाके के जंगलों में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लेकिन तब तक 30 बीघा का जंगल जलकर हो गया खाक। गनीमत रही कि आसपास स्थित खेतों में नहीं पहुंची आग, नहीं तो किसानों को हो सकता था भारी नुकसान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्थायी वारंट किया जारी, जहां साल 1995 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हथियार सप्लाई के मामले में जारी किया गया है वारंट। पुलिस जांच में लालू प्रसाद यादव का नाम आया था सामने। सुनवाई के दौरान साल 1998 में लालू को अदालत ने फरार कर दिया था घोषित। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पुलिस द्वारा मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जहां बस की एक सीट पर बैठे दंपत्ति के साथ पृथ्वीपुर थाने में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों ने मारपीट करने के साथ ही की धक्का मुक्की। मामले को लेकर एसडीओपी पूनम थापा शर्मा ने कहा कि बस में सीट को लेकर हुआ था विवाद। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने थाने में आकर कर लिया है लिखित राजीनामा। झांसी में हुए सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डडियापुरा का रहने वाला 26 वर्षीय ब्रजेश गायकवाड़ करता था मजदूरी, जो बीती रात करीब 10:30 बजे जीजा को लेने जा रहा था स्टेशन। तभी शिवाजी नगर स्थित मछली मार्केट के पास मिट्टी से लोड तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे ब्रजेश की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और कार्यवाही करते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक को कर लिया गिरफ्तार। महोबा में पिछले 50 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा एक गांव, जहां कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत सीगौन गांव को अभी तक नहीं नसीब हुई एक भी पक्की सड़क। चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने किए वादे और जीतने के बाद उन्हें कभी नहीं किया पूरा, जिससे ग्रामीणों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। और मूलभूत सुविधाओं के न मिल पाने के कारण ग्रामीणों ने मिलकर इस बार चुनाव बहिष्कार का कर दिया ऐलान। गाँव में बैनर पोस्टर लगाते हुए लिखा, रोड नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के स्वीप अभियान के तहत झांसी के इलाइट चौराहे पर स्कूली बच्चों द्वारा लोगों को 100% मतदान के लिए किया गया प्रेरित, जहां यातायात पुलिस ट्रैफिक वार्डन प्रगति शर्मा व क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय के मुख्य आतिथ्य और टीआई शशिकांत के विशिष्ट आतिथ्य में अहिल्याबाई पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्रत्येक वाहन चालक को गुलाब का फूल देकर 100% मतदान करने की अपील। साथ ही सभी से अपने मत का प्रयोग करने की बात कहते हुए जमकर लगाए नारे। ट्रैफिक वार्डन दीपशिका शर्मा द्वारा कार्यक्रम का किया गया संचालन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।